आज का मौसम बहुत सुहावना था। सुबह से सोकर उठा तो बाहर बहुत हल्की वर्षा हो रही थी। बाहर खुले में आकर खड़े होने का लोभ मैं सब्र नहीं कर सका। फूल झाड़ियों की सी वर्षा में खड़ा रह ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेना बहुत भला लग रहा था। यूं मैं सुबह देर से सोकर उठने का आदी हूँ और इसी कारण सुबह उठने के बाद तबीयत अलसाई रहती है। पर आज चित्त बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित सा लग रहा था। ना जाने क्यों आज की सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैं बहुत खुश था। सहसा वर्षा का वेग बढ़ गया। कुछ देर तक भीगते रहने के बाद मैं तेजी से कमरे के अंदर चला आया। श्रीमती जी अभी तक सोई हुई थी। आज रविवार था, ऑफिस नहीं था। लोग जानते थे कि रविवार को मैं घर पर भी कोई काम नहीं करता, इसलिए किसी कामकाजी मुलाकाती के आने की संभावना नहीं थी। मुझे किसी प्रकार की जल्दी न थी, निश्चिंत सा था। श्रीमती जी की नींद टूट रही थी, अतः मैं भीगे कपड़े बदलने के लिए खूंटी के निकट चला आया। सहसा मेरी नज़र खिड़की के बाहर चली गई। बाहर जो कुछ देखा उसने जब मेरी दृष्टि उधर से फिरी तो मेरी आंखें भरी हुई थी। मेरा चित्त भयंकर रूप से उदास हो गया था। चुपचाप चारपाई पर बैठ मैं विचार मग्न हो गया। सहसा मेरा ध्यान भंग हुआ तो मैंने देखा श्रीमती जी मेरा कंधा पकड़े मुझे हिला रही थी। मैं चौंक पड़ा और अपने कपड़े की ओर देखने लगा। कपड़े बहुत भीग गए थे और उन भीगे कपड़ों के कारण जहां बैठा था वहां का बिछावन भी भीग गया था। श्रीमती जी ने मुझसे कहा, क्या सोच रहे हो? सुबह ही सुबह इस तरह कपड़े कैसे भिगो लिए तुमने? कुछ नहीं, मैंने कहा। मेरे मुंह से एक निश्वास सा निकल गया और मेरी आंखें पुनः खिड़की की ओर चली गईं। बात तो कुछ है, वह बोली, और बिना वजह कोई इस तरह उदास होकर थोड़े ही बैठता है। अब अधिक चुहल करने की उम्र हम दोनों की ना रही थी। शादी के 12 साल बीत चुके थे। हालांकि दिल अभी भी उमंगों से भरा था और मन और शरीर दोनों जवान भी थे, पर अब हमारे दैनिक जीवन में कोई नवीनता ना थी। अपने व्यवहार से हम दोनों पूरी तरह खुल चुके थे। अतः बिना अधिक भूमिका के मैं बोला, वह कब आई? मेरी नज़र अब भी खिड़की की ओर थी। कौन? मैं खिड़की के निकट जा खड़ा सामने के मकान की ओर देखने लगा। श्रीमती जी मेरा भाव ना समझ सकी। मेरे पीछे खिड़की के पास आकर बोली, किसके आने की पूछ रहे हो तुम? मैंने अपनी उंगली सामने की इमारत की ओर उठा दी। श्रीमती जी की दृष्टि मेरे संकेत का अनुसरण करती हुई सामने की इमारत की ओर गई। उन्हें करुणा की मूर्ति दिखलाई दी। करुणा को आज हम 6 वर्षों के बाद देख रहे थे। उसके चेहरे में वर्षों से अपना आधिपत्य जमाए रहने वाली उदासी छाई थी। उसके मुख पर, जिस पर आज से 8 वर्ष पूर्व सदा हल्की लालिमा छाई रहती, आज पतझड़ का पीलापन दिखलाई पड़ रहा था। उसे देख श्रीमती जी के चेहरे पर भी एक व्यथा की छाया पड़ गई। यूं उनका स्वभाव बहुत ही संयत, सरल और शांत था। मानव होकर किसी मानव के प्रति किसी प्रकार की अरुचि या उपेक्षा का भाव रखना वह एक गुरुतम अपराध समझती थी। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वह करुणा पर दृष्टि पड़ते ही विचलित सी हो गई, कुछ अस्थिर सी हो गई। अच्छा अच्छा, करुणा फिर आई है? मैं अभी भी भावनाओं के प्रवाह में बह रहा था। मेरे मुंह से निकल पड़ा, इस अभागिन को ईश्वर ने इतनी रूप राशि क्यों दी? श्रीमती जी ने एक तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर बोली, वह कभी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। मैंने कुछ शिकायत भरे लहजे में कहा, क्यों व्यर्थ ही दोष देती हो उसे? उसने आज तक कभी एक शब्द भी मुझसे कहा है? कहे तब जब कुछ सुनने को हो, कुछ कहने को हो। वह तुम्हें कह भी कह सकती है। कह क्यों नहीं सकती? कहने के लिए भी किसी के पास बातों की कमी नहीं होती। फिर करुणा की जबान तो कैंची की तरह चला करती थी। वैसी चंचल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब सही है, पर जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उस पर क्यों कोई बिगड़ेगा, चाहे उसकी जबान कैंची हो या कुछ हो। बिगड़ने की बात तुमने खूब कही, मंद स्वर में मैंने कहा। मेरे ही कारण तो आज वह कहीं की ना रही। मेरे ही कारण तो वह मकान जिसमें कभी स्वर्ग उतर आया था, आज शमशान सा भयानक मालूम होता है। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं। इतने बड़े दुष्कार्य का बोझ तुम अपने सिर पर क्यों लेते हो? अपनी किस्मत का लेखा सबको भोगना पड़ता है। करुणा की दशा देख किसे दुख नहीं होता, पर तुम ही बताओ, उसमें तुम्हारी तनिक भी गलती कहीं थी? उनके इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मैं कभी ना दे सका। सचमुच जाने अनजाने मैं भी उन घटनाओं के लिए तनिक उत्तरदायी नहीं था। मैं स्वभाव में चंचल जरूर हूँ, पर मुझे संयम का अभाव नहीं। लड़कपन में लोग मेरी शरारतों से तंग रहते थे। सयाना होने पर मेरा चुलबुलापन बहुत अंशों में कायम रहा, पर शुरू से ही मैं
कमज़ोर चरित्र वालों से दिल से घृणा करता था और मुझे अपने चरित्र की दृढ़ता पर गर्व था। शादी के पहले मैं स्त्रियों के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन था, पर शादी के बाद मेरी पत्नी छाया मेरे हृदय की पूर्ण रूप से शासिका बन गई। मेरा कट्टर से कट्टर विरोधी भी मुझ पर चाहे जो दोष लगा दे, पर चरित्र संबंधी कोई इल्जाम लगाने से पहले उसके मन में एक जबरदस्त दुविधा का भाव अवश्य ही उत्पन्न हो जाएगा। हरीश मेरे घनिष्ठतम मित्रों में था। उसे मैं बचपन से जानता था। वह हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान पहचान गए थे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हरीश को मैं बहुत चाहता था। उसे सुखी और संतुष्ट देख मुझे एक अजीब तरह के आनंद की अनुभूति होती थी। उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव मुझ में एकदम नहीं था। हरीश भी इस बात को महसूस करता था। वह मुझसे अधिक शांत और भावुक था। वह उम्र में मुझसे 2-3 वर्ष बड़ा था। उसके परिवार के साथ वह बहुत हिल मिल गया था। सहसा छाया के शब्दों से मेरी विचारधारा रुक गई। वह कह रही थी, देखो इस प्रकार की व्यर्थ की बातों की चिंता में घुलते रहोगे तो ठीक ना रहेगा। इधर कई वर्षों से तुम उन बातों को भूल गए थे और मैं देखती हूँ कि करुणा उस सूखे जख्म को फिर हरा कर देगी। उठो, कपड़े बदलो, ठंड लग जाएगी। हाँ, बदलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। मन ही मन कह रहा था, हरीश को ना मैं कभी भूल सकता हूँ, ना भी वह भूल सकती है। खिले फूल की गंध की तरह उसकी याद हमेशा मेरे मन में ताज़ा बनी रहेगी। वास्तव में हरीश को भूलना मेरे लिए संभव ही ना था। हम दोनों जन्म के पड़ोसी थे और दोनों ही अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। लंबी चौड़ी विशाल इमारतों के रहने वालों के बीच हम सिर्फ एक दूसरे का ही सामीप्य अधिक हमें मिला था। हम दोनों का जीवन एक दूसरे की मधुर स्मृतियों से भरा हुआ था। हम दोनों मानो एक दूसरे के जीवन के अभिन्न अंग हो गए थे। हरीश जैसा मित्र पाकर मैंने अनुभव किया था कि मैत्री का रिश्ता कितना घनिष्ठ हो सकता है। हरीश की चर्चा मात्र होने पर मेरा दिल प्यार से भर जाता। मैं कल्पना भी नहीं कर पाता था कि उससे अधिक सच्चरित्र, संयमी, शांत और समझदार युवक कोई हो सकता है। मैं अपने आप को भूल जाऊं यह संभव है, पर हरीश को भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। पर छाया का कहना भी कुछ अंशों में सही था। समय असमय मुझे हरीश के संग बिताए अतीत के बीते दिनों की याद बहुधा आया करती थी। शायद ही कोई ऐसी शाम होगी जब हम एक साथ टहलने ना जाते हों। शायद ही कोई ऐसा दिन होता जिस दिन हम दोनों कुछ घंटे एक साथ व्यतीत ना करते हों। मुझे उन घड़ियों की याद आती है, उसकी बातें, उसकी हंसी सब याद आती हैं। करुणा को देखते ही मुझे एक घटना विशेष याद आती है और मेरी आंखें बरसने लगती हैं। वह दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच जाता है, जिसे देखने की बात मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। पर विधाता के विधान के सामने सबको झुकना पड़ता है। मुझे भी छाती पर पत्थर रख उस दृश्य को देखने के लिए विवश होना पड़ा था। वह हरीश के जीवन नाटक का अंतिम दृश्य था और मेरे जीवन का सबसे भयानक दृश्य। काश वह दृश्य वैसा ना होकर किसी दूसरे प्रकार का होता। हरीश की वह मुख मुद्रा, हरीश का वह रूप मेरी आंखों के सामने बार बार अपनी पूर्ण स्पष्टता के साथ नाच उठता। कितनी घृणा, असंतोष और क्रोध मेरे प्रति अपने हृदय में भरे हुए हरीश ने अपने प्राण त्यागे थे। उन बातों को याद आते ही मेरी छाती फटने लगती है और मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि यह सब होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। करुणा जब सदा भरी रहने वाली आंखों को उठाकर करुण दृष्टि से मेरी ओर देखती तो मुझे लगता धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। करुणा उस रात हरीश के चरणों के पास पड़ी आंसू बहा रही थी। हरीश की वह अंतिम घड़ी थी, पर हरीश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ नहीं फेरा, सांत्वना के 2 शब्द नहीं कहे, उसके भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं प्रकट की। उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। अपनी उस साध्वी और प्रेम की प्रतिमा पत्नी के प्रति गहरी घृणा का भाव लिए। यह वही करुणा थी जो उसके लिए अपनी जान देने के लिए सदा तैयार रहती। सचमुच करुणा किसी पत्नी पाना सौभाग्य की बात थी। उसका नाम तो करुणा था, पर उसके चारों ओर का वातावरण सदा सरस और सुंदर रहता। करुणा के मुख से सदा हंसी का फुआरा छूटा करता। उसके आसपास बैठे हुए लोग अनायास ही उसकी हंसी में योगदान देने लगते। करुणा बहुत हंसमुख थी और हद से ज़्यादा आकर्षक और मिलनसार। उसके परिचितों का कहना था कि शादी के बाद वह और खिल गई थी और हरीश सदा उसकी ओर देख परिहास से कहा करता, अरे इनकी तो हंसी कभी रुकती ही नहीं। क्यों रुकेगी भला? बोहे टेढ़ी हरीश की ओर देखते हुए करुणा कहती, हंसना कोई बुरी बात थोड़ी ही है। इस पर हरीश कहता, अगर दूसरे की नज़र लग जाए, नज़र क्यों लगाएंगे सब? सोचेंगे कि चिंता और दुख में भरी इस दुनिया में करुणा ही सदा किस खुशी में मस्त और निर्मल झरने की तरह खिली खिली रहती है।
अरे सोचने वाले हजार तरह की बातें सोचा करते हैं, उनके विषय में विचार करना व्यर्थ है। इतना क्या करुणा फिर हंस पड़ती। सचमुच यह बात है भी कितनी स्वाभाविक। गंभीर हरीश और भी गंभीर होकर कहता, आखिर तुम्हें कौन सी चीज ऐसी मिल गई है कि तुम्हारी खुशी इस तरह फूटी पड़ती है? मुझे एक अत्यंत अनमोल चीज मिल गई है, करुणा चुटकियां बजाती हुई कहती, और सबसे अधिक खुशी की बात तो यह है कि वह अनमोल रतन मेरा है, सिर्फ मेरा। कौन सा अनमोल रतन है वह? जरा मैं भी तो सुनूं। सुनोगे तुम? विस्मय का नाट्य करती हुई करुणा कहती। क्या करोगे सुनकर? क्यों, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? अधिकार तो तुम्हें मेरे तन मन धन सभी पर है, पर लोग चतुर स्त्रियां अपनी निधि पति से छिपा कर रखती हैं। आखिर ऐसे छल की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जिसे पति से नित्य नई निधि मिलती रहे, पत्नी के पास बहुत है, यह जानवर देने में दुविधा करने लगेगा ना। और इस प्रकार प्रेम से नहीं वरन कपट से अपनी निधि बढ़ाने वाली ही स्त्रियों का अनुसरण करती हो तुम भी करुणा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, करुणा कहती। मेरे पास जो अनमोल रतन है उस पर एकाधिकार पा लेने के बाद फिर मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं। मेरे उस अनमोल रतन को तुम अच्छी तरह जानते हो। करुणा के होठों पर मुस्कान की रेखा खिंचाती है। मैं तो नहीं जानता करुणा, तुमने कभी बतलाया ही कहाँ? अरे वह अमूल्य निधि स्वयं तुम ही तो हो। और इतना कह करुणा शर्म से आंखें नीची कर लेती। स्त्री चाहे कितनी भी शोक और चंचल क्यों ना हो, अपना प्रेम प्रदर्शन करते वक्त उसकी आंखें लज्जा से बरबस झुकी पड़ती हैं। वह अपने को रोक नहीं सकती, यह उसके वश के परे की बात है। धत पगली, हरीश कहता और मुस्कुरा देता। करुणा की परिहास भावना फिर जाग उठती, मचल कर कहती, भला मैंने कौन सी बात कह दी कि तुमने मुझे कुत्ते की तरह दुत्कार और दिया और पगली कह दिया? हरीश हंस पड़ता, कहता, तुम्हारी बातें कितनी प्यारी हैं करुणा, लेकिन तुम जो मेरी प्रशंसा करती हो वह अतिशयोक्ति की सीमा पार कर गई है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हें पा लेने के बाद ना कुछ पाने की इच्छा रह गई है, ना कोई अरमान बाकी है। यही मेरी खुशी का रहस्य है। गंभीर हो करुणा कहती। किसी पर एकदम इतना भरोसा नहीं कर लेना चाहिए करुणा, हरीश शिक्षा देने के भाव से कहता। कौन जानता है कि जिसे तुम अच्छे से अच्छा समझती हो वही कभी बुरे से बुरा हो जाए। मानव प्रकृति का कोई ठिकाना नहीं। मनुष्य कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अपने को सदा वश में नहीं रख सकता। मेरे देवता कभी ऐसा नहीं करेंगे, दृढ़ स्वर में करुणा कहती। मुझे उन पर गर्व है, वह बहुत शांत और गंभीर है। किंतु यह शांतता गंभीरता तो कितने की ही आंखों में खटकती है। ना समझो को खटकती होगी, करुणा कहती। चंचल और अशांत पुरुष बहुत बुरे होते हैं, कोई भी स्त्री वैसा पति पसंद नहीं करती। गंभीरता और बड़प्पन के और शांतता समझदारी का लक्षण है। मैं तो तुमसे तर्क में जीत नहीं सकता करुणा, हरीश कहता, पर इतना जरूर कहूँगा कि विधाता कम ईर्ष्यालु नहीं है। वह अब किसी को भी बहुत हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बिगाड़ा है हमने विधाता का? इतना क्या करुणा फिर हंस देती। उस दिन शाम की बात है, बात ही बात में हरीश ने करुणा की उन बातों की चर्चा मुझसे की तो मैंने कहा, दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके होने ना होने से मनुष्य का कोई हाथ नहीं रहता। मनुष्य को सब कुछ संयोग या भगवान के हाथ छोड़ देना पड़ता है। अच्छे स्वभाव की साध्वी पत्नी पाना भी वैसी ही बातों में से एक है, और इस मामले में विधाता ने तुम्हारे साथ हद से ज़्यादा पक्षपात किया। वैसी साध्वी और स्नेहमयी पत्नी पा तुम जीवन में सुखी रह सकोगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हरीश एक निर्मल और निर्दोष हंसी हंसकर रह गया था। समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया कि मेरा अनुमान गलत था। हरीश जैसा शांत और सचरित्र युवक करुणा जैसी स्नेहमयी पत्नी के साथ भी सुखी जीवन व्यतीत न कर सका। सचमुच विधाता उसके सुखी जीवन को देख ईर्ष्या से भर उठे। कठिनाइयों और परेशानियों से भरे पुरुष जीवन को सरस और रोचक बनाने के लिए ही शायद विधाता ने स्त्री जाति की सृष्टि की होगी, पर फूल के साथ कांटे भी पैदा करने की शायद ईश्वर की आदत पड़ गई है। शायद उन्होंने यह विधान कर दिया है कि अच्छी से अच्छी स्त्री भी समय समय पर पुरुष को कष्ट का कारण बनती है। तभी सीता जैसी आदर्श पत्नी पाकर भी राम सुखी न रह सके। उस घटना के लिए किसे उत्तरदायी कहा जाए, इस प्रश्न का उत्तर दुहा है, पर भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, इसका दुख मुझे जीवन भर रहेगा। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे ऐसी घोर मानसिक वेदना मिली। मैंने बहुत प्रकार से उस घटना पर गौर किया। हर पहलू को देखने पर भी मैंने अपने को पूर्णतः निर्दोष ही पाया, पर अपने को निर्दोष कहे मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहता। किसी का दोष ना रहने पर भी इतनी बड़ी घटना घट गई जिसके कारण एक हरा भरा घर उजड़ गया, उसे परिस्थितियों के षड्यंत्र के सिवा क्या कहा जा सकता है। सचमुच मनुष्य कितना परवश है।
हजार कोशिश करने पर भी घटनाओं के प्रवाह को रोकने की ताकत उसमें नहीं। एक हल्के तिनके की तरह प्रवाह में बहते रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। कितना अशुभ था वह दिन, कैसी मनहूस थी वह घड़ी, पर उस दिन को मनहूस कहने की गुस्ताखी भी मैं कैसे कर सकता हूँ। वह होली का दिन था, वह होली जिस दिन सारा भारत खुशियाँ मनाता है। जीवन की कितनी रंगीनियाँ लिए आती है यह होली। प्रत्येक युवक हृदय आनंद की एक विचित्र अनुभूति से भर जाता है उस दिन। हम इसके अपवाद न थे। उस दिन दोपहर के बाद हरीश के यहाँ हम लोगों की मंडली जमा थी। मेरे और छाया के सिवा हरीश के कुछ और संबंधी भी उपस्थित थे। हास परिहास का बाजार गर्म था। कुछ देर तक तो मैं हंसी मजाक में योग देता रहा। सहसा मेरे सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। बिना कुछ कहे मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ। हरीश ने पूछा तो कह दिया कि कुछ देर में फिर आऊँगा। मैंने सोचा सिर में दर्द ही तो है, कुछ देर आराम करने पर ठीक हो जाएगा। हरीश मेरे पीछे पीछे कमरे से बाहर आया। सिर दर्द की बात सुनकर बोला, बहुत दर्द है क्या? हाँ, सिर अचानक सर दर्द से फटा जा रहा है। बाम है तुम्हारे पास? अच्छा तुम यहीं आराम करो, मैं बाम देखता हूँ। इतना कह हरीश मुझे कमरे में छोड़कर चला गया। मैं उसके कमरे में ही था। उसकी चारपाई पर पूरा सिर तक चद्दर तानकर लेट गया। दर्द बहुत जोर का हो रहा था। करुणा, छाया आदि उस वक्त दूसरे कमरे में बातें कर रहे थे। सहसा आंखें बंद किए ही मैंने महसूस किया कि कोई तेजी से दौड़ा हुआ आकर कमरे में घुस पड़ा और एक तेज झटके के साथ दरवाजे बंद कर भीतर से सिटकनी लगा दी। फिर वह हाफता हुआ शरीर मेरे से लिपट गया और प्रगाढ़ आलिंगन पाश में बांध लिया। फिर मुझे यह आवाज़ सुनाई पड़ी, अजी उठो भी, यह कौन सा सोने का वक्त है, देखो तो मोहन बाबू को। मैंने चौंक कर चादर से सिर बाहर निकाला तो देखा करुणा मेरे शरीर से लिपटी बोल रही थी। मैं स्तंभित रह गया। उस अप्रत्याशित घटना के कारण सिर दर्द की हालत में मैं शीघ्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ। मुझे देख करुणा भी बिजली के वेग से छिटक कर खड़ी हुई। क्षण भर में ही उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया, मानो शरीर का सारा खून सूख गया हो। एक आहत हिरणी की भांति तरह व्यथित वह जमीन की ओर ताक रही थी। सहसा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोल दिया। वाम की शीशी हाथ में लिए हरीश अंदर आया। अंदर का दृश्य देखकर भौचक सा रह गया, मानो उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी। उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर करुणा की ओर, फिर अस्त व्यस्त बिछौने पर वाम की शीशी फेंक उल्टे पांव वापस लौट आया। इतनी सारी बातें 1 मिनट के अंदर हो गई। हरीश के जाने के बाद हम 1 मिनट तक चुपचाप ज्यों के त्यों खड़े रहे। फिर मैंने कहा, अरे हरीश कहाँ गए, देखिए तो सही। और करुणा मशीन चालित यंत्र की तरह कमरे के बाहर चली गई। मैं अपने सिर पर हाथ देकर बैठ गया। मेरा सिर चक्कर खाने लगा। मुझे सभी बातें दुखद और अटपटी सी लग रही थी। मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। सहसा मुझे करुणा का चित्कार सुनाई पड़ा। मैं आवाज़ को लक्ष्य कर दौड़ता हुआ उस कमरे में गया। वहाँ का दृश्य देख मेरे मुख से निकल पड़ा, यह तुमने क्या किया हरीश? और मैं डॉक्टर के यहाँ दौड़ गया। वह एक साधारण घटना का असाधारण परिणाम था। मोहनलाल रिश्ते में हरीश के छोटे भाई लगते थे। उन्होंने करुणा के मुख पर गुलाल मलना चाहा। करुणा छिटक कर भागी थी और संभवतः वह भागकर अपने और हरीश के निजी कमरे में आ गई थी। भीतर से दरवाजा उसने बंद कर लिया। किसी को अपनी चारपाई पर लेटे देख संभवतः उसने समझा था कि हरीश सोया है। फलस्वरूप मुझसे लिपट गई। हरीश मेरे लिए बाम लाने बाजार चला गया था, इसकी खबर करुणा को ना थी। लौटने पर दरवाज़ा बंद देखकर सोचा होगा शायद शोरगुल से बचने के लिए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने दस्तक दी। कमरे के अंदर आ उसने जो दृश्य देखा वास्तव में बहुत रहस्यपूर्ण और संदेह कारक था। मेरी और करुणा की घबराई मुद्रा, अस्त व्यस्त बिछौना आदि भले से भले आदमी को विचलित कर देने के लिए काफ़ी थे। उस पर भी हरीश हद से ज़्यादा भावुक था और करुणा का उसे अडिग विश्वास था। इस प्रकार मनुष्य जितने ऊंचे से गिरता है उतनी ही उसे अधिक चोट लगती है। उसी प्रकार जितना अधिक विश्वास नष्ट होता है उतना ही अधिक सदमा होता है। हरीश अपने को ना संभाल सका। पश्चाताप की भावना से भरी करुणा जिस वक्त हरीश के निकट पहुंची उसे उसके हाथ में जहर की शीशी नहीं दिखाई पड़ी। उसे लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बिलखती हुई बोली, इतने निष्ठुर ना बनो, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, कुछ मेरी भी तो सुन लो। पर हरीश तो मानो उस वक्त भारी नशे में था। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, दूर हटो, और शीशी का जहर पी गया। करुणा एक भीषण चित्कार कर बेहोश हो गई। सारा घर उस कमरे में दौड़ गया। रही सही उम्मीद भी डॉक्टर ने तोड़ दी। हरीश एक दफ़ा आंख खोल क्रोध, घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से मुझे देखकर बोला, तुम्हें तो सिर में दर्द कभी नहीं होता था रमेश। यह रहस्यमय सिर दर्द शायद मेरी मौत का पैगाम लेकर आया था। तुम्हें भारी गलत फहमी हुई है हरीश। चुप रहो, हरीश ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। करुणा की और उसने एक नज़र तक नहीं देखा।
उसकी आंखें फिर कभी नहीं खुली। करुणा की हंसी फिर कभी नहीं लौटी। एक दिन में उसके जीवन में घोर परिवर्तन हो गया। उसके बाद 2 वर्ष तक वह करुणा की मूर्ति बनी उस मकान में घूमती रही। कभी वह मुझसे एक शब्द नहीं बोली। उसे देखते ही मुझे रोना आ जाता। मैं उसकी दृष्टि सहन नहीं कर सकता था। जब उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया, खाट से लग गई, तो उसके पिता उसे रांची ले गए। वह अपनी इस अभागिन और दुखिया बेटी की काफ़ी देख रेख और हिफाजत करने लगी। करुणा के चले जाने पर छाया ने एक निश्चिंतता की सांस ली, मानो उसके पति के ऊपर से करुणा के साथ एक अशुभ छाया हट गई। उसके बाद आज 6 वर्षों के बाद करुणा फिर दिखाई दी थी। शायद वह पिछली रात रांची से वापस लौटी थी। उसे देखते ही वह घटना फिर से हरी हो गई थी। यूं मैं सिनेमा का शौकीन नहीं हूँ, पर उस दिन कुछ मित्रों के साथ सेकंड शो देखने चला गया। लौटते वक्त करीब 1 बज रहा था। मैं अकेली ही अपने घर की ओर लौट रहा था। हरीश के मकान के निकट से गुजरा तो ठिठक गया। मुझे लगा करुणा किसी से बातें कर रही है। चौंक पड़ा। मैं जानता था कि नौकर चाकर के सिवा इस घर में और कोई नहीं रहता। करुणा का भाई उसे पहुंचाकर 2 रोज बाद ही लौट गया। मेरी उत्सुकता जगी। मैं दरवाजे के निकट खड़ा हो सुनने लगा। करुणा कह रही थी, मेरे नाथ, इस प्रकार घृणापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर मत देखो। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर तुम्हारी ओर से उपेक्षा मेरे लिए असहनीय है। मैं उस उपेक्षा और घृणा की पात्री नहीं हूँ स्वामी। मैं सदा तुम्हारी थी, सदैव तुम्हारी ही रहूंगी। जीवन में, मृत्यु में, स्वप्न में, जागृत अवस्था में सदैव मुझे सिर्फ तुम्हारी ही सुधि रहेगी। अनजान में यदि मुझसे कोई दोष हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दो स्वामी। करुणा कुछ देर रुकी, फिर बोली, तुमने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया स्वामी। काश तुम मुझे कुछ कहने का अवसर देते, पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब मेरी। मैं और अधिक कुछ ना सुन सका। वहां से तत्क्षण हट गया। उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। रह रहकर मेरे हृदय में एक टीस सी उठती और मैं व्यथित हो जाता। छाया से मैं करुणा के विषय में बातें नहीं करता। वह इसे नहीं सहन कर सकती। उसमें कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है, केवल मेरे प्रति मंगल भावना है। इसी से मैं कुछ नहीं कहता। एक दिन मैं अपने को रोक न सका, पूछ ही बैठा, करुणा यह कब तक रहेगी? नहीं मालूम, ताज्जुब से छाया बोले। नहीं, मैंने उससे पूछा था कि वह इतने बड़े वीरान मकान में अकेले क्यों रहती है, तो उसने कहा कि जब तक अपने पति को अपने मन की बातें वह ना बता देगी उसे चैन नहीं आएगा। वह रोज उसी चारपाई के पैताने बैठ अपनी बातें कहती रहेगी। कभी तो वह सुन लेंगे। जब तक वह नहीं सुनेंगे वह कहती रहेगी। मैंने उसे बहुत समझाया पर कुछ नहीं सुनती। मेरी आंखें बरबस भर आईं। अब अधिक दिन न बचेगी, दुखी स्वर में छाया बोली। पागलपन के लक्षण तो उसमें आ ही गए हैं। ईश्वर उसे शीघ्र शांति दे। कहते कहते मैंने एक निश्वास छोड़ी। मेरी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े।